Hi everyone, I hope you all are well. In this video, I am going to discuss with you chapter number 1 long question. चैप्टर नंबर 1 से दो ही लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं. इस वीडियो के अंदर मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी और सेकंड वाला क्वेश्चन जो है मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी ताकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी ना बन जाए. इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक सिलेबस पर वीडियो बनाई थी सोशियोलॉजी के डिटेल वाइज कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं. प्लीज़ आप पहले वो देख लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको बहुत क्लियरली पता हो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने करने हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमने करना है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18 मार्क्स में हम क्या लिखेंगे. एक्चुअली जो है क्वेश्चन कभी भी जो आपको पूछा होता है आपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है. सबसे पहले उसके अंदर इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी ही होती है. जब आप इसको कवर अप करोगे आपके 1-1.5 पेज तो इसी में ही कवर अप हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपको इस तरीके से जो है अपना आंसर अटैम्प्ट करना है, जिसकी वजह से बच्चे जो है डायरेक्ट लिख देते हैं और नंबर जो हैं आपके नहीं आते. पर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स. तो आप अच्छे से समझो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि आप उसी पैटर्न के हिसाब से जो है अपना आंसर लिखना. सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में है कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है. इसके अंदर जो है हम हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं. और किस चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग? ह्यूमन रिलेशंस को, कि ह्यूमंस जो हैं कैसे एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं. ये सब्जेक्ट जो है 1839 में स्टार्ट हुआ था बाय अगस्टे कॉमेटे. अगस्टे कॉमेटे ने इसकी शुरुआत की थी. उन्हीं को ही है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है. इस सब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ते हैं. सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, या बहुत सारे ग्रुप्स जो है एग्जिस्ट करते हैं. तो वो कैसे बने, कैसे टाइम के साथ डेवलप हुए, कैसे वो ग्रुप्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होते हैं या सिविलाइजेशंस ख़त्म होती हैं और दोबारा से लाइफ स्टार्ट होती है, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है. Now meaning of sociology. Sociology is made of two words, socio and logos. Socio word जो है हमने लिया है लैटिन लैंग्वेज से, लोगस वर्ड जो है हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज से. सोशो का मतलब होता है सोसाइटी, लॉगस का मतलब होता है साइंस. तो इन दोनों कंबाइन करके हमारी सोशियोलॉजी बनी है साइंस ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी को पढ़ना सिस्टमैटिक तरीके से. तो सोशियोलॉजी ट्राइज टू गेट सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशंस, कि किस तरीके से सोसाइटी का ओरिजिन हुआ, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना उन्होंने स्टार्ट किया. तो ये आपका मीनिंग था सोशियोलॉजी का. अब आपको इंट्रो और मीनिंग लिखने के बाद डेफिनेशंस लिखनी है, और कोई भी 2 डेफिनेशंस आप लिख सकते हो. मैंने सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशंस जो हैं आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं. अकॉर्डिंग टू पार्क एंड बर्जेस, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पूरी सोसाइटी का बिहेवियर देखते हैं, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का. सेकेंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड, सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक ह्यूमन जो है वो कैसे बाकियों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, सोसाइटी के अंदर रह रहा है. आपने जो अपना मेन आंसर है वो लिखना शुरू करना है. नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि सोशियोलॉजी के अंदर क्या चीज़ है, कैसी नेचर है सोशियोलॉजी की, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या फीचर्स हैं उसके. तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि सोशियोलॉजी को एक साइंस बोला जाता है. इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे. फर्स्ट आपका, सोशियोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड. ऑल द मैथड टू स्टडी सोशियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मैथड, की सोशियोलॉजी के अंदर आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे उसमें आपको साइंटिफिक मैथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. मतलब आपको हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी पड़ेगी. सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर डेवलपमेंट कैसे हुई धीरे धीरे, कैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड हुई. तो ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं वो साइंटिफिक मैथड में होती हैं, जिसमें हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं. Now second point, sociology explain the causal effect relation. Sociology not only collects the fact but it also try to know their causal effect relation, कि sociology सिर्फ facts ही इकट्ठा नहीं करती है बल्कि उसके पीछे का कारण, कि वो चीज़ क्यों हुई है और देन उसका क्या इफ़ेक्ट होगा सोसाइटी पे या डिफरेंट ग्रुप्स पे, वो भी वहाँ पर हम स्टडी करते हैं. इट जस्ट नॉट ट्राई टू नो दैट वाई इट इज़, कि वो ऐसा क्यों है, बट इट ऑल्सो ट्राइज टू नो वाई, कि वो ऐसी चीज़ क्यों हुई और आगे जाके जो है उसका क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा. यानी कि हम उसके पीछे के रीजंस और उसका फिर रिज़ल्ट डिफरेंट फैक्ट्स का देखने की कोशिश करते हैं.
थर्ड पॉइंट है सोशियोलॉजी यूजेस लॉज एंड कॉन्सेप्ट, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉज पे बेस्ड है। सोशियोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक मेथड से स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी को, और जब भी हम साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट वाइज चाहिए होती हैं। और ये जो लॉज और कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के, ये यूनिवर्सल है, हर कंट्री में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि हर कोई जो है ये रीज़न जानने की कोशिश करता है कि कैसे लोग जो है पहले फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, फिर विलेज एरियाज़ आए, फिर सिटीज़ आई, नाउ डेवलपमेंट हो रही है और भी ज़्यादा। तो ये जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है आपको हर कंट्री में मिलेगा, इसीलिए सोशियोलॉजी को हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल है एंड विच आर सेम एवरीवेयर इन एवरी टाइम। इफ़ देयर विल बी नो चेंज इन सोशियोलॉजी, दिस लॉज कैन बी एप्लीकेबल इन ऑल एजेस। अगर सोशियोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है तो आप वही लॉज जो हैं हर जो एजेस हैं यानी कि टाइम पीरियड में आप एप्लीकेबल यानी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट ऐसा होता नहीं कि सोशियोलॉजी आप खुद ही, आपको पता है एक ऐसा सब्जेक्ट है सोसाइटी पे बेस, सोसाइटी में इतनी डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से हमें जो लॉज हैं और नई नई चीज़ें जो हैं उसमें ऐड ऑन करनी ही पड़ती हैं। फोर्थ पॉइंट है सोशियोलॉजी कैन प्रिडिक्ट, कि पहले ही आप जो है इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि इसके अंदर जो है अगले 10 सालों में सोसाइटी में कितनी डेवलपमेंट होगी या क्या क्या चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी को आने वाले टाइम में इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेज इन सोसाइटी देन सोशियोलॉजी नॉट ओनली कलेक्ट सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड विद दैट प्रॉब्लम बट इट गिव्स रिजल्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम आफ्टर इट एनालिसिस। जैसे कि सारे फैक्ट्स जो हैं इकट्ठे किए, उसको चेक किया, चेक करने के बाद बताया कि इसका रिजल्ट जो है सोसाइटी में ये हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, तो हम वो सोशियोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लॉज ऑफ सोशियोलॉजी आर वेरीफाइबल, कि जितने भी सोशियोलॉजी के लॉज होंगे आप उसे वेरीफाई यानी चेक कर सकते हो। लॉज ऑफ सोशियोलॉजी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया सोशियोलॉजी एक स्टडी है सोसाइटी पे बेस्ड, जो सोसाइटी में इतने चेंजेस हो रहे हैं तो आप मान ही नहीं सकते कि एक लॉज जो अभी आपने बनाए हैं सोशियोलॉजी पे, जिस तरीके से भी आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, आने वाले 10 साल में भी सोशियोलॉजी इसी तरीके से होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स न्यू ऐड हो जाएंगे। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसका ट्रुथ जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए है, ज़्यादा पुराना पीछे जाके अपने एशियंट टाइम में नहीं चेक करना उसको। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रिजल्ट गिवन बाय वन सोशियोलॉजिस्ट विल बी अप्रूव्ड बाय अदर। अगर एक सोशियोलॉजिस्ट ने कोई स्टडी की है, जैसे सोशियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी की, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरीज होती हैं, तो अगर एक ने कोई थ्योरी दी है, ऐसा नहीं है कि सारे सोशियोलॉजिस्ट उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी होगी, अपने अपने तरीके से वो लोग देंगे, अपने माइंडसेट से जैसा उनको लगता है वैसे देंगे। Now sixth point, sociology also signal towards what it will be on the basis of what it is, कि सोशियोलॉजी जो है हमें पास्ट और प्रेजेंट का सिनारियो देखकर नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स की प्रिडिक्शन बता सकती है कि कितनी डेवलपमेंट होगी। इट कैन प्रिडिक्ट दैट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एनी फैक्ट इन फ्यूचर, कि आज जो कोई लॉ बना है या कोई फैक्ट है उसका आने वाले टाइम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये प्रिडिक्शन हमें सोशियोलॉजी से पता लग सकता है। नाउ लास्ट 7th पॉइंट, सोशियोलॉजी स्टडीज़ एनीथिंग विद ऑब्जेक्टिविटी, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लॉजिक, रीजनिंग और साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाता है, ये है ऑब्जेक्टिविटी। अब जब भी इसको पढ़ा जाता है सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बायस नहीं होते, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करके उस थ्योरी को देने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम बात करें एक इंसान की नेचर की, तो मैन बायस्ड हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट, हैबिट, फीलिंग वो आसपास की सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब भी कभी वो किसी ऐसे टॉपिक पे थ्योरी देंगे लाइक रिलीजन, सोसाइटी, कम्युनिटी, कास्ट, तो कहीं ना कहीं उनके खुद की लाइकिंग और डिसलाइकिंग बीच में आ सकती है। बट यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो अपने आप को फुल डेडिकेट करके उस थ्योरी को देते हैं, पूरा साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकली पूरा सर्च करके फैक्ट्स को, उसके बाद जो है उस थ्योरी को देते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर जो मेन हेडिंग सेकंड आपने डालनी है वो है लिमिटेशन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस, कि सोशियोलॉजी एक साइंस की तरह सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं। अभी जैसे ऊपर हमने पॉइंट्स किए, उसमें हर पॉइंट में यही बताने की कोशिश की गई है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, उसमें लॉज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो फ्यूचर का बताता है। बट अब हम पॉइंट्स करेंगे कि वो एक साइंस सब्जेक्ट नहीं है, उसमें कुछ कमियाँ हैं, उसमें जो बताया गया है वो गलत है।
नाउ फर्स्ट पॉइंट है लेबोरेटरी मेथड कैन नॉट बी यूज्ड ऑल द टाइम, कि हमने पढ़ा है अभी कि सोशियोलॉजी के अंदर साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाता है। और साइंटिफिक तरीका क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना, लैब में जाकर वहाँ पर जितनी भी आपके पास गैसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, वाटर है, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट लेबोरेटरी मेथड कैन नॉट बी यूज्ड ऑल द टाइम इन सोशियोलॉजी। आप हर बार सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में लेबोरेटरी मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर हमारा सोसाइटी है, और सोसाइटी के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जैसे हम फिज़िकल साइंस में करते हैं। फिज़िकल साइंस मतलब लैंड पर, वाटर पर, ये सारी चीज़ों पे, गैसेस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट वो चीज़ सोशियोलॉजी में एप्लीकेबल नहीं है। इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन के बिहेवियर को बताता है कि कैसे लोग जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया है, सोसाइटी में रहना शुरू किया है, और वो भी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। बिहेवियर जो होता है सोसाइटी के अंदर हर इंडिविजुअल का अलग होता है, उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। तो पूरी सोसाइटी में हम एक जैसा बिहेवियर नहीं देखते हैं। कुछ लोग बहुत ही रिजिड होते हैं अपने रिलीजन को लेके, और कुछ लोग बहुत ही लिबरल होते हैं। तो हम एक ही मेथड जो है उन पर सब पर इस्तेमाल नहीं कर सकते सोशियोलॉजी के अंदर। नाउ सेकेंड पॉइंट है सोशियोलॉजी कैन नॉट प्रिडिक्ट। सोशियोलॉजी जो है फ्यूचर का हमें नहीं बता सकती है। इट स्टडीज़ सोशल रिलेशनशिप्स एंड प्रोसेसेस, कि इसके अंदर तो सोशल रिलेशनशिप की सोसाइटी के अंदर किस तरीके से लोग जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, कैसे जो है वो टाइम के साथ डेवलप हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें कि एक कंट्री में सोसाइटी के लोग जो रह रहे हैं दूसरी कंट्री में जो रह रहे हैं, वो तो बहुत डिफरेंस होगा। तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ होगी, क्योंकि बाद में कंट्रीज़ का जो सोसाइटीज़ होंगी, उनका जो कल्चर होगा, वो भी तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम अपनी सोसाइटी को देख कर ही वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है देयर इज़ लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी, कि ये ऑब्जेक्टिविटी की मतलब लॉजिक की, रीजनिंग की यहाँ पर कमी है। अगर कोई भी सोशियोलॉजिस्ट किसी भी थ्योरी पे, फैक्ट पे रिसर्च कर रहा है, थ्योरी लिख रहा है, उस टाइम पे वो किसी ना किसी सोसाइटी का मेंबर होगा, किसी ग्रुप का मेंबर होगा, तो वो हो ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रिमूव दैट इन्फ्लुएंस, कि वो इस इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए। उसकी फीलिंग उस टाइम पे वो जो सोच रहा होगा सोसाइटी के बारे में, तो वहाँ से वो इन्फ्लुएंस होकर कहीं ना कहीं उसकी थ्योरी में वो आ ही जाएगा, वो बायसनेस आएगी, वो डिस्क्रिमिनेट करेगा कहीं ना कहीं से, वो चीज़ जो है हमें थ्योरी में दिखाई देगी उनके। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ यूनिवर्सल लॉज इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर ऐसे कोई कानून नहीं है जो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई हो सके। पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, और हर कंट्री का अपना डेवलपमेंट का जो लेवल है वो अलग अलग है, और सोसाइटी इज़ चेंजेबल। कहीं पर डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो रही है, कहीं पे डेवलपमेंट बहुत धीरे है, कहीं पर अभी भी विलेजेस हैं, और कहीं पे अभी भी बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। तो हम सब सोसाइटीज़ को एक ही यूनिवर्सल लॉ से नहीं पढ़ सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ टर्मिनोलॉजी, कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग क्लियर नहीं है। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट जो हैं अलग अलग मीनिंग बताते हैं, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि रिलीजन, ग्रुप, कम्युनिटी, मीनिंग इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। नाउ लास्ट सिक्स्थ पॉइंट लैक ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, की सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कॉज और इफेक्ट नहीं बता सकता, कि इसके अगर कोई चीज़ वहाँ पर सोसाइटी में हुई है तो उसका क्या कारण था, और अगर कोई चीज़ अभी चल रही है सोसाइटी के अंदर कोई भी, तो उसका क्या असर होगा अगले 10 या 15 साल में। तो ये जो रिलेशनशिप है ये सोशियोलॉजी हमें नहीं बताता, कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सोशल प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन करते हैं, बट ये नहीं बताते कि वो चीज़ गलत है या फिर सही। एंड में आपका कंक्लूजन जो 4 to 5 लाइंस में रहेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो भी आपको ऊपर लगती हैं उसमें से आप लिख सकते हो, नहीं तो मैंने आपके लिए अलग से 4 to 5 लाइंस लिख भी दी हैं। और कंक्लूजन लिखना इज़ मस्ट। अगर आपका आंसर 2 पेजेस में हुआ है, आपके पास टाइम कम था, 3 में लिखा है आपने, तब भी आपने जो है कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ताकि आप टीचर को वहाँ पर लगे कि आपने पूरा आंसर जो है कंक्लूड कर दिया है। I hope you will find this video informative. If you have any doubt related to your syllabus and this video, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है और मुझे मोटिवेशन मिले और कंटेंट डालने के लिए।
All the best for your exam. Have a nice day.